बात आती है कि गेहूं में हम अंतिम सिंचाई और अंतिम खाद क्या डालें, कब हमें अंतिम सिंचाई करना चाहिए, एकदम विस्तार से आपको बताएंगे। कोई भी यहाँ पे हम ऊपर नीचे की बात नहीं बताएंगे, सीधी बात आपको बताएंगे कब आपको अंतिम पानी लगाना चाहिए और अंतिम खाद हमें कब देना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। गेहूँ कटाई के बाद आप कौन सी फसलें लगाने वाले हैं या फिर गेहूं के साथ साथ कोई अन्य फसल अगर आप लगाने वाले हैं, मान लीजिए अभी आप गन्ने की बुआई करने वाले हैं या फिर कोई भी अन्य किस्म में फसलें लगाने वाले हैं, तो उसके बारे में हमें कमेंट करिए ताकि हम उस विषय पे भी वीडियो बना सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात सिंचाई की ही करते हैं क्योंकि पानी सबसे आवश्यक होता है, उसके बाद तो बारी आती है खाद की। तो यहाँ पे पानी की अगर बात की जाए, अब पानी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ इतने समय में लगाना होगा तो शायद गलत हो जाए। गलत इसलिए हो जाए क्योंकि गेहूँ की बहुत सारी किस्में कुछ जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ देर में तैयार होती हैं। दूसरा, सभी जगह पे मिट्टी एक समान नहीं होती है, कहीं पे भारी मिट्टी होती है, कहीं पे हल्की मिट्टी होती है। तो सबसे पहले करना क्या है, अपने खेत में आप जाइए, कोई भी आप खुदाई करने वाला यंत्र लेके जाइए, फावड़ा या फिर जो खुरपा वगैरह होता है लेके जाइए और बीच से एक दो जगह से आप मिट्टी निकालिए और मिट्टी को आप लड्डू जैसे बनाया जाता है उस तरह से बनाइए। अगर लड्डू बन जाता है तो समझ लीजिए मिट्टी में अभी नमी है, अभी आप सिंचाई कुछ दिन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन लड्डू नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको पहला काम करना है, तुरंत ही आपको अपने गेहूं में सिंचाई करना है। सिंचाई आपको कैसे करना है यह भी आप जान लीजिए। गेहूं की फसल में इन अवस्था में क्या हो गया कि या तो अभी बालियाँ बाहर निकल आई होंगी या निकलने वाली भी होंगी। ऐसी दशा में अगर आप ज़्यादा पानी भर देंगे, आपके पौधे में गिरने की संभावना हो जाएगी। थोड़ी सी भी हवा चली, पौधे गिर गए। कोशिश करिए जब हवा अगर दिन के समय धीमे या फिर ना के बराबर चल रही हो तब आपको सिंचाई करनी चाहिए, या फिर आप शाम के समय सिंचाई करें क्योंकि शाम के समय हवाएं थोड़ा सा धीमी हो जाती हैं। या फिर दिन में भी अगर हवा नहीं चल रही है तो उस दिन आप सिंचाई करिए। जिस दिन हवा बहुत तेज़ चलती है उस दिन सिंचाई करने से फसल गिरने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान देना है। तो अपनी मिट्टी के हिसाब से पानी का चयन करना है। अगर मिट्टी हल्की होती है वहाँ पे पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप नमी बराबर बना के रख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि हाँ, अगर बालियाँ ना निकली हों तब भी पानी पे ध्यान देना है, बालियाँ निकल आई हों तब भी पानी पे ध्यान देना है। जब तक आपके गेहूं के बालियों के दाने एकदम मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक पानी की कमी मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। बस सीधा सीधा यही ध्यान देना है। आप अपने खेत में जाइए, देखिए कि हाँ बाली के दाने मजबूत हो गए या नहीं। मजबूत ना हुआ हो, थोड़ा सा भी दुग्धावस्था हो, तो आपको नमी की कमी नहीं होने देनी है, नहीं तो आपके दाने में दूध सही से नहीं बनेगा, भराव सही से नहीं हो पाएगा। तो पहले तो आपको वरीयता सिंचाई पे देनी है, उसके बाद खाद पे देना है। अब हम चलते हैं खादों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी खादें हम अंत समय में खासकर डाल सकते हैं, अंतिम पानी लगाने के आसपास, या फिर अब पानी लगाने का समय आगे पीछे भी हो सकता है, कोई कंफर्म टाइम नहीं होता है, लेकिन हाँ खाद डालने का एक समय होता है। खाद आपको गेहूं में जो अंतिम खाद हम डालते हैं वो डालते हैं हम NPK 0050 या फिर NPK 13045। सबसे पहले हम बात 0050 की ही करते हैं। NPK 0050 में नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, इसमें दो तत्व होते हैं। पहला तो होता है 50% पोटेशियम यानी पोटास, दूसरा चीज़ होता है सल्फर 17.5%। अब यहाँ पे अगर आप NPK की बात की जाए कब डालना होता है, तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय डालना होता है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल दाना भरते समय करना चाहिए, बालियाँ निकलने के बाद करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक NPK मैंने आपको बताया NPK 13045, जिसमें आपका 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है और 45% पोटेशियम भी पाया जाता है। इसका इस्तेमाल भी बालियाँ निकलने के बाद ही किया जाता है, लेकिन तब किया जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि बालियाँ निकलने के बाद कुछ नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, खासकर जो फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती होती है, उसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। उसमें अगर पीलापन आ गया तो क्या होगा कि हाँ दाने का भराव ही सही से नहीं हो पाएगा, पौधे में सही से भोजन का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि झंडा पत्ती जो सबसे ऊपरी पत्ती होती है, सिंगल वही पत्ती ही लगभग 40 से 42-43% तक भोजन बनाती है, बाकी की नीचे वाली एक दो पत्ती बनाती हैं। तो अगर ऊपर से एक दो पत्ती में पीलापन आ गया तो समझ लीजिए पौधे में भोजन ही नहीं बन पाएगा, दाने खाली रहने की समस्या बढ़ सकती है। तो ऐसी दशा में अगर पीलापन बालियाँ निकलने के बाद हो जाता है, कुछ कुछ आपको देखिए यहाँ पत्तियाँ थोड़ा पीली हैं, ऊपर वाली पत्ती, नीचे वाली तो पीली हो ही जाती है, ऊपर वाली पत्ती पे आपको ध्यान देना है, जो ऊपर की 2-3 पत्ती होती है तो उसमें पीलापन आ जाता है, खासकर फ्लैग लीफ में। तो आपको NPK 0050 नहीं डालना है, तब ऐसी दशा में NPK
13-0-45 डालना है। इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी और पोटेशियम इसमें भी 45% पाया जाता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से यह NPK भी आपका करवा देगा। तो अपने फसल की स्थिति के हिसाब से आपको NPK खादों का चयन करना है। अगर आपकी अभी गेहूं की बालियां ही नहीं निकली हैं, गबोड़ अवस्था में फसल है, तो ऐसी दशा में आप NPK 052-34 1 से 1.5 किलो और इसके साथ में बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम डाल देना है। बाद में जब बालियां निकल आएंगी तो 0050 या 13-0-45 का इस्तेमाल कर देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। नमी बना के रखिए, सिंचाई समय समय पे करते रहिए, हल्का हल्का सिंचाई करिए, बहुत ज़्यादा पानी भरिए मत। गेहूं की फसल में किसी भी अवस्था में ज़्यादा पानी नुकसान पहुंचाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।